गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा टॉपिक था राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजी। राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजी, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जनपदा जो महाजनपद था उस समय किस प्रकार हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली जो हमारा सोसाइटी था वो चेंज हो रहा था। और जिसी में 2600 ईयर अगो में हमारा जो वैदिक पीरियड चल रहा था, उसके बाद जो पीरियड आया वह आया महाजनपद पीरियड। और महाजनपद पीरियड में उस समय जो हमारी जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ रहे थे। तो जो ह्यूमन बीइंग थे वह सोच रहे थे कि व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज हाउ कैन वन अटेन मोक्षा, वेयर डज अ मैन गो आफ्टर डेथ। वो सोचना शुरू कर दिए थे आदमी, मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, आत्मा क्या होती है तथा मोक्ष क्या होता है और मोक्ष किस प्रकार पाया जाता है। तो इस प्रकार वैदिक एज के दौरान इन सभी प्रश्नों का उत्पन्न या विकास हुआ। तो उसी वैदिक एज के दौरान महाअरण्यक, अरण्यक, ब्राह्मण, वेदांत ये सब लिखे गए। और उसके बाद जो महाजनपद एरा आया उसमें आया बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैनिज्म और बौद्धिज्म का विकास हुआ। तो हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि स्वामी महावीर ने किस प्रकार जैन धर्म का विकास किया। वे जैन धर्म के 24th तीर्थंकर थे। वो जैन धर्म के 24th तीर्थंकर थे और उनका जो बॉर्न हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। उन्हें बचपन में वर्धमान कहा जाता था। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया और उन्हें 12 वर्ष के कठिन परिश्रम उन्होंने 12 वर्षों की कठिन परिश्रम कर जब उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसे क्या बोला जाता है? कैवल्य। उसे क्या बोला जाता है? कैवल्य। अब हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म, महात्मा गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म बोल रहा है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज महात्मा गौतम बुद्धा। महात्मा गौतम बुद्धा जो थे, जो गौतम बुद्ध थे, वो क्या थे? वे बुद्धिज्म के फाउंडर थे। जो बौद्ध धर्म है उसका फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्धा वाज अ कॉन्टेम्पोररी ऑफ महावीर स्वामी। बोल रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे वो किसके कंटेम्पोररी थे? कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन। उस किसके समय थे? तो समकालीन महात्मा स्वामी, जो महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के प्रवर्तन 24वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के समकालीन थे, कंटेम्पोररी थे महावीर स्वामी। He was born in 563 BC. He was born, वो born लिए थे कब? 563 BC at लुम्बिनी। कब? लुम्बिनी में, नियर कपिल वस्तु। कहाँ? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पे उन्होंने बॉर्न लिया था। His childhood name was सिद्धार्थ। उनका चाइल्डहुड का नेम क्या था? सिद्धार्थ था। His father's name was सुद्धोधन and माया देवी was the name of his mother. उनकी मदर का नाम था माया देवी and his father name सुद्धोधन and his childhood name was सिद्धार्थ। किनका? गौतम बुद्ध का। According to the legend, क्या बोला? According to the legend, one day when he came out of his palace, बोला, कहा जाता है कि जब वो बचपन में थे तब एक ब्राह्मण ने कहा था कि यह 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर नहीं चला है, मतलब महल छोड़कर चला जाएगा। इसलिए उनके पिताजी बहुत ही ज्यादा उन्हें केयरफुल तरीके से उन्हें अपने महल में ही रहने दिया जाता था। उन्हें कभी महल से बाहर निकलने नहीं दिया गया। ये वे उन्हें बाहर जब भी निकलते थे तो उन्हें उन्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखाया जाता था ताकि वो सन्यासी न बने। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी कारणवश महल से बाहर निकले
और जैसे ही उन्होंने महल से बाहर निकले तो वो उन्होंने देखा, फर्स्ट ही सॉ अ सिक मैन, वो एक बीमार व्यक्ति को देखे। पहली बार उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन ओल्ड मैन, उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। लास्टली अ डेड मैन, और उसके बाद अंत में उन्होंने एक मृत आदमी को देखा। ही थॉट, और उसी समय वह सोचना शुरू कर दिए, ही विल ऑल्सो फॉल इल, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, बिकम ओल्ड एंड डाई। बोल रहा है कि वह उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं भी एक दिन बीमार पड़ जाऊंगा, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, और क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। These questions disturbed him. This question disturb him. यह जो क्वेश्चन था उन्हें डिस्टर्ब करने लगा, परेशान करने लगा। Then he saw an ascetic, बोल रहा है कि तब उन्होंने एक सन्यासी को देखा, तब उन्होंने एक तपस्वी सन्यासी को देखा। Thus at the age of 29 years he left his home and took sannyas। बोला तब उन्होंने अपनी 29 ईयर्स की एज में क्या कर लिया, अपने घर से बाहर चले गए और सन्यासी बन गए। आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 6 ईयर, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना भटकना। ही फाइनली अटेंड एनलाइटनमेंट अंडर अ पीपल ट्री। बोल रहा है कि 6 ईयर, जब वो 6 साल तक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे और ज्ञान की प्राप्ति में इधर से उधर, जिस प्रकार जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग गए, उसी प्रकार ये बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे उन्हें 6 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, एनलाइटेनमेंट, मतलब कि ये भी ज्ञान की प्राप्ति में इधर उधर भटक रहे थे। तब उन्हें एक अंडर अ पीपल ट्री विच इज कॉल्ड संबोधि, जिसे संबोधि कहा जाता था, उसके नीचे बोध गया में इन्हें क्या प्राप्त हुआ, एनलाइटेनमेंट मतलब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फ्रॉम देन ऑन दैट पीपल ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड बोधि वृक्षा। तो उसके बाद से जब पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है। फ्रॉम देन, तब से द प्लेस वेयर महात्मा गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटेनमेंट इज कॉल्ड बोध गया, जहां वे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे क्या कहा जाता है, बोध गया। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, उन्होंने पहला उपदेश, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ही डेड एट कुशीनगर, और वो उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में, एट द एज ऑफ 80, एट द एज ऑफ 80। टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, तो हम देखते हैं कि बुद्धिज्म ने क्या क्या टीच किया। टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन 4 नोबल ट्रूथ। बुद्धिज्म जो है वह 4 परम सत्य को बताता है। दे आर, वो क्या है, देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, बोल रहा है कि सभी इस विश्व में सफर कर रहे हैं, विश्व में सफर कर रहे हैं। देयर इज अ कॉज ऑफ द सफरिंग, इस जो सफर है जो हम झेल रहे हैं इस विश्व में, इन वर्ल्ड में, वह उसका कोई रीजन है, और वो रीजन क्या है, द कॉज ऑफ डिजायर। वो कॉज क्या है, क्यों हम सफर कर रहे हैं, तो हम सफर कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा के कारण सफर कर रहे हैं। डिजायर कैन बी ओवरकम वाई फॉलोइंग द मिडिल पाथ। बुद्धा बोल रहा है कि जो डिजायर है, इसमें जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे डिजायर बंद नहीं होगा। ठीक है। बुद्धा एडवाइस हिज डिसिपल्स, बुद्धा ने अपने शिष्यों को एडवाइस दिया टू फॉलो द मिडिल पाथ, क्या उन्होंने फॉलो करने वाला मिडिल पाथ को फॉलो करना, दैट इज नाइदर टू गिव अप ऑल वर्ल्डली possession
नॉट टू लिव इन लग्जरी। बोल रहा है कि जो बुद्ध थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिए कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ विश्व में बहुत ही ज्यादा जो लग्जरी जीवन मत नहीं व्यतीत करना, बहुत ही ज्यादा पैसे नहीं रखना है, बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी हमें नहीं जीनी है, इसे गिव अप करने बोला। बुद्धा प्रीच इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने कहा कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स सभी क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि उस समय जो हमारा समाज था वो बहुत ही विषमताओं के दौर से गुजर रहा था। इस कारण बुद्ध ने ये संदेश दिया कि जो सारे लोग हैं, जो सारे ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या है, इक्वल हैं। He reject the caste system as well as all ritual। बोल रहा है कि उन्होंने सारे कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और उसके अंदर जो कर्म कांड होते हैं, जो अनुष्ठान होते हैं, उनसे उन्हें भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। He did not accept the existence of God and the आत्मा। बोल रहा है कि वो किसी प्रकार के भी कोई गॉड और किसी प्रकार के कोई आत्मा को उपस्थिति को नकारते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भगवान नहीं होता और न ही कोई आत्मा होती है। बुद्ध टोल्ड हिज डिसिपल्स, अपने शिष्यों को कहा दैट ही हैज नॉट स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। उन्होंने कहा कि मैं कोई नया रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं कर रहा हूँ। दिस रिलीजन हैज ऑलवेज बीन हियर, यह रिलीजन पहले से ही यहाँ पे है। बुद्धा प्रीच इन पाली, प्रीच्ड इन पाली। बुद्धा किस भाषा में अपनी जो उपदेश देते थे वो पाली में देते थे। द कॉमन पर्सन लैंग्वेज, ये कॉमन पर्सन जो वहां, जो उस समय जिस एरिया में बुद्ध भगवान सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था, तो उस जो गंगेटिक रीजन था, जो गंगा और यमुना के दोआब का रीजन था, जो मैदानी क्षेत्र था, वहां पे उस समय पाली भाषा बोली जाती थी। तो उन्होंने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए। मैन एंड वुमेन all castes were welcomed in the monasteries। बोल रहा है कि मैन, और जो उनका मठ थे उनमें मैन, आदमी और औरतों सभी को ज्वाइन कर सकते थे, सभी बौद्धिज्म को ग्रहण कर सकते थे, सभी को उन्होंने अपने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया। बुद्धिज्म फ्लोरिश not only in India but even in China, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका एक्सेट्रा। बोल रहा है कि बुद्धिज्म जो है बस भारत में ही नहीं फैला, चाइना में फैला, जापान में फैला, कोरिया में, तिब्बत में, श्रीलंका में। Wherever today there were several followers of this faith। मतलब इस समय बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। The teaching of Buddhism are compiled in 3 texts called त्रिपिटक। जो बुद्ध थे, बुद्ध के जो जो उन्होंने शिक्षा दी है उसे कंपाइल किया गया है। उसे कंपाइल किया गया है कहाँ में? त्रिपिटक में। उसे किस में कंपाइल किया गया है? त्रिपिटक में। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि there was a time when Chhattisgarh was a big center of Buddhism। बोला कि उस समय छत्तीसगढ़ भी बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा सेंटर था, बहुत ही बड़ा स्थान था। हुन तसांग द चाइनीज पिलग्रिम्स, जो चाइनीज पिलग्रिम्स था, जो चाइनीज यात्री, जो तीर्थयात्री था, वह हुन तसांग who had visited India in 7th century। वह कब आया भारत में? तो 7th century में वह इंडिया आया। has written the सिरपुर, और सिरपुर के बारे में लिखा। द कैपिटल ऑफ साउदर्न कौशल, जो सिरपुर था वो साउदर्न कौशल का कैपिटल था। was a big एजुकेशन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। जो सिरपुर है वो बहुत ही बड़ा उस समय का एजुकेशनल सेंटर था। जो सिरपुर था वो किस समय का? तो बौद्ध काल के, बौद्ध इरा के समय, महाजनपद काल के समय जो सिरपुर था वो साउदर्न कौशल था उसका कैपिटल था, और वहाँ बहुत ही बड़ा ये क्या था? एजुकेशनल सेंटर था।
there were several monastery there were several monastery here, वहां पे बहुत सारे मठ थे। were also 10,000 monks lived, वहां पे लगभग 10,000 की संख्या में मॉन्क रहते थे, मतलब बौद्ध सन्यासी रहते थे। दिस इज confirmed as several statues of Buddha and remain of temple have been found in the excavation at सिरपुर। बोल रहा है कि जब सिरपुर की खुदाई हुई तो इससे कंफर्म हुआ कि वहां पे बहुत ही ज्यादा बौद्ध के स्टैच्यू प्राप्त हुए और बहुत ही बौद्ध टेम्पल प्राप्त हुए। रिमेन ऑफ टेम्पल हैव बीन फाउंड इन एक्सकैवेशन एट सिरपुर। We have read about Jainism, Buddhism, Mahavir Swami, Mahatma Buddha. Beside these two, there were several other religions thinkers too. बोल रहा है कि हमने इसमें कहा क्या क्या पढ़ा, जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। लेकिन उस समय बस यही सब धर्म नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत सारे थिंकर उस समय थे। सेवरल अदर रिलीजियस थिंकर टू, ईच वन टॉट अबाउट नॉन वायलेंस, जो हमें सिखा रहे थे नॉन वायलेंस, लव, कंपैशन। बोल रहा है कि जो हमें सिखा रहे थे नॉन वायलेंस करना, अहिंसा, प्यार, लव, कंपैशन, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। All religion teach us to do good and to keep away from evil। और वो सभी रिलीजन हमें सिखा रहे थे कि हमें बुराइयों से दूर रहना है, हमें टीच अस टू बी गुड, अपने आप को अच्छा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑल रिलीजन, और हमें जरूर दूसरों की भी रिलीजन को रिस्पेक्ट देना चाहिए, दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा, इस जो चैप्टर हमने पढ़ा, यह चैप्टर यहाँ समाप्त हो रहा है। और इसके बाद जो चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है इसे आप बनाइएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, समझते रहिए।